चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हमारा पड़ोसी है, भारत चीन मिलकर सीमा विवाद सुलझा लेंगे। ये चीनी रक्षा मंत्री वही फेंगे ने कहा। उन्होंने कहा कि विवाद सुलझाने के लिए शांति का मंच चाहिए। 12 बार बातें हो चुकी हैं, 12 बार बातचीत होने के बावजूद उनको शांति का मंच नहीं मिल रहा है। क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि किसी तीसरे कंट्री की इस विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है? और खैर, भारत ने भी कहा है कि वो एक सोवरेन कंट्री है, वो एक कैपेबल कंट्री है और वो खुद अपने विवाद सुलझा सकता है दूसरे देशों से। लेकिन क्या चाइना यहां पर अमेरिका को कोई मैसेज देना चाह रहा है कि नहीं, अमेरिका बहुत भारत के साथ ना आए क्योंकि चीन और भारत आपस में इस बात को निपटा लेंगे? बड़ा ये जलेबी जैसा, बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन होता जा रहा है चाइना का। आप समझिए क्या कहा गया। जनरल वही फेंगे हैं, चीनी रक्षा मंत्री हैं, शांग्री-ला डायलॉग में गए, ताइवान पर बोला उन्होंने, न्यूक्लियर आर्सेनल पर बोला, वो सब हमने आपको बताया। अब भारत के बारे में क्या बोल रहे हैं समझिए। उन्होंने कहा कि भारत हमारा पड़ोसी है। अगर पड़ोसी है और पड़ोसी तो मानते हैं वो और अच्छे तरीके से भारत का सम्मान करते हैं, तो फिर एलएसी पर यह हरकत क्यों हो रही है? ब्रिज बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, गांव बसा रहे हैं, वहां पर अपने ट्रूप्स को ला रहे हैं, जो हमेशा से बफर एरिया रहा है वहां पर वो वहां अपने बेसिस बना रहे हैं। क्यों ये कर रहा है चाइना? दूसरा, हम सीमा विवाद सुलझा लेंगे। अगर सुलझाना है तो फिर आप तनाव क्यों बढ़ा रहे हैं? एलएसी के पास तैनाती क्यों बढ़ा रहा है चाइना? ये दो सवाल। इसके बाद वो कह रहे हैं कि अच्छे संबंध दोनों के हित में हैं। यानी चाइना को पता चल गया क्या कि भारत के साथ वो कन्वेंशनल वॉर, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते? और ऐसा है तो फिर होतान में 25 फाइटर जेट्स क्यों तैनात किए चाइना ने? फिर 15 दौर की बातचीत हो चुकी है, 12 नहीं 15 दौर की, जिसमें विदेश मंत्रालय के लोग शामिल हुए, जिसमें सेना के लोग शामिल हुए, जिसमें सरकार के लोग शामिल हुए, और उसके बावजूद अब तक हल क्यों नहीं निकला है? अब तक है। जनरल द्विवेदी, आपसे सवाल, सर ये चाइना क्या बताना चाह रहा है? दुनिया के सामने तो बहुत अच्छी अच्छी गुडी बातें कर रहा है कि भाई हम और इंडिया पड़ोसी हैं, और उसके बाद जब वस्तु स्थिति देखें तो एलएसी पर तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। देखो, चाइना के बारे ये मत सोचो कि वो क्या बोल रहा है, वो देखो कि वो कर क्या रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है। और चाइना की जो रणनीति है वो बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले वो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में पूरा अपना जमाना, अपना पूरा बोलबाला, अपना पूरा इन्फ्लुएंस करना चाहता है, और उसकी रुकावट सिर्फ भारत है। भारत के और चीन के रिश्ते कुछ सुधार आया था जब तक चीन सोचता था कि भारत की जो शक्ति है वो साउथ एशिया में रहेगी। जैसे भारत की शक्ति फैलनी शुरू हुई इंडियन ओशन रीजन में, क्वाड के अंदर आया भारत, तो उस समय चीन की पूरी रणनीति बदल गई है। और तभी आप देखो 2020 में उन्होंने बड़ा आक्रमण किया, और वहां मैं बटालियन कमांडर रह चुका हूं इस एरिया में, तो उन्होंने काफी, देखो 50,000 सैनिक से उन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण का ये मुद्दा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को बदलना, ठीक है, और दूसरा भारत को ये दिखा देना कि देखो हमारे पास इतनी शक्ति है। एक बात तो मान रहे हैं ना, भारत इतना ताकतवर है कि उनको मुंह जवाब दे सकता है। जवाब मिला है। संजय, देखिए बात मैं कहता हूं, पहली बात तो चाइना पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। एक घड़ियाली टैक्टिक्स है चाइना की, और एक एम्बिशियस पावर है चाइना। वो पड़ोसी नहीं, एम्बिशियस पावर है। चाइना की नज़र कहाँ है? भारत के मार्केट पे, दक्षिण एशिया के मार्केट पे 1.6 बिलियन इमर्जिंग मार्केट है लोगों का, लेकिन वो भारत को तंग कर रहा है। आप जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है बॉर्डर पे, उस पे भारत भी उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, मिलिट्रीली भी दे रहा है, और वैसे भी जिस तरीके की मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी हमने तैयार की है, और चाइना को कंटेन कर रहे हैं, ना कि साउथ एशिया में, पूरे वर्ल्ड में। नहीं तो ये कहते ना कि ये जो इससे पहले कई बार चाइना ने बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया कर्नल शालेन, लेकिन ये उसके जो सुर सॉफ्टन हुए हैं, जो ये सुर उसने अपने नरम किए हैं, क्या ये क्वाड का असर भी हो सकता है? क्या इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का भी असर हो सकता है कर्नल शालेन? मैं ना अपने फॉरेन एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को ज़रा मेरे नज़र से देखें। चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि चाइना जो कहता है वो नहीं होगा। ये बड़ी क्लैरिटी है इस बात में। वही कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, इसका एग्जांपल देखिए। पाकिस्तान हमेशा बोलता है मैं टेररिज्म के साथ नहीं हूं। किसे नहीं पता कि टेररिज्म। अब चाइना को ये हमें समझाना पड़ेगा, चाइना हमें समझाएगा कि वो हमारा पड़ोसी देश है, वो हमारे साथ सुलझा लेगा। अरे भाई 15 बार तेरे को बुलाकर बातचीत करने की कोशिश कर ली, तू नहीं समझ रहा। जैसे ही मैं कैलाश रेंज चढ़ा तेरी लैंग्वेज में, तो तेरे को सब समझ आ गया, तू फटाफट उतर गया पेंगेंगसो से। देखिए, ये है कि उसको उसकी लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा। हम भी आपको पड़ोसी देश समझते हैं, हम आपको पेंगेंगसो से अगर हटा सकते हैं, हम आपको गलवान से हटा सकते हैं, तो आपके ये 25 फाइटर किसी भी तरह से आपके काम नहीं आने वाले, क्योंकि मैं
अगर किसी दिन करने पर आ गया तो फिर मैं एक बार कैलाश रेंज मुझे फिर से एक, चढ़ूंगा। एक यहाँ पर कोई मैंडेट हो सकता है, हम पांचों का मिलकर। जनरल द्विवेदी, आप क्योंकि सबसे सीनियर मुझे लगते हैं, आप मुझे ये बताइए, क्या चाइना को लेकर हम कोई एक पॉलिसी यहाँ बना सकते हैं? और अभी जो हो रहा है चाइना और भारत के जो रिश्ते हैं, ये कहां तक जाते दिखते हैं? देखो, हमारी चाइना पॉलिसी बहुत क्लियर होनी चाहिए। हाँ। सबसे पहले चाइना जो है वो ताकत जो है ना उसको समझता है। ठीक है। अगर आप चाइना के सामने ताकतवर नहीं होंगे तो चाइना आपको दबाएगा। वो हम हैं। Yes. दूसरी बात, जो चाइना कहता है उस पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि चाइना के एक्शन देखो। और तीसरी बात जो है, चाइना की ये पॉलिसी है कि ठीक किस है। तरह वो विश्व ताकत बन के उभर कर चाहता है। और उसमें जो है एक हमारा ही उसको जो सबसे ज्यादा डर है वो भारत का। अगर भारत, मेरे पास समय खत्म हो चुका है सर। संजय जी, एक लाइन में कुछ कहना एक चाहते हैं? लाइन में देखिए, एक लाइन। एंगेजमेंट इकोनॉमिक करना चाहिए, जरूरत है। हाँ। स्टेटस को रखना चाहिए बॉर्डर पे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।